नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान सेवा चैनल में। मैं मनोज शर्मा आज आपको लेके आया हूँ खाद बीज की दुकान पर। जो लोग खाद बीज की नई दुकान खोलना चाहते हैं उनको आज सारा प्रोसीजर हम बताएंगे कि आप कैसे खाद बीज की दुकान खोल सकते हो, आपको लाइसेंस कहाँ से मिलता है, कितने बजट की आपको आवश्यकता रहती है। तो आज हम आए हैं शमशाबाद क्षेत्र में और प्रधान खाद बीज भंडार पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले भैया का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीष रघुवंशी। मनीष भैया, फर्म का नाम क्या है आपकी? प्रधान खाद बीज भंडार। तो मनीष भैया, सबसे पहला मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि व्यापार कई तरीके के होते हैं और कुछ भी आप व्यापार कर सकते थे, लेकिन आपने खाद बीज की ही दुकान खोलना क्यों उचित समझा? हमने खाद बीज की दुकान इसलिए उचित समझा क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और हमारा परिवार शुरू से खेती से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए हम भी थोड़ा बहुत खेती में कुछ समय पढ़ाई की अपेक्षा में बचता था, तो हम अपने खेतों पर जाया करते थे। तो वहाँ देखा करते थे थोड़ी सी, और फिर जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ खेती का ज़्यादा प्रचलन है, इसलिए हमने खेती को उचित समझा और व्यापार की अपेक्षा। चलिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहले मैं ये आपके लाइसेंस की बात करना चाहूँगा। जैसे लोग सोचते हैं कि खेती बाड़ी की अगर कोई दुकान खोली जाए तो जैसे खाद बीज की किसी भी दुकान में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है? खाद बीज की दुकान खोलने के लिए कहने का मतलब ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में बीएससी नॉर्मल हो, उसमें केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, नहीं तो बीएससी एग्रीकल्चर हो वो ज़्यादा बेटर है। बीएससी एग्रीकल्चर ज़्यादा बेटर है, या फिर केमिस्ट्री से भी बीएससी अगर हो तो वो भी खाद बीज और इसकी फर्टिलाइज़र की दुकान खोल सकता है। तो भैया, मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्टिंग में जैसे हम कोई भी खाद बीज की दुकान खोलना चाहें तो कितने इन्वेस्टमेंट में इसको खोल सकते हैं? शुरुआत में कम से कम 5 लाख रुपए होना कंपलसरी है, तभी दुकान खोलने की सोचें, अन्यथा नहीं। 5 लाख रुपए में खाद बीज और जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक, ये तीनों काम हो जाएंगे? हाँ, ये तीनों काम हो जाएंगे नॉर्मल तरीके से। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता रहेगा, जैसे पैसा आता रहेगा वैसे लगता रहेगा फिर पैसा। चलिए, दूसरी बात हम करते हैं, जैसे कि तीनों चीज़ें हैं आपकी, तो जब भी हम लाइसेंस लेने जाते हैं तो ज़रूरी तो होता नहीं कि आप उर्वरक का करना चाहो, फर्टिलाइज़र का, या फिर बीज का करना चाहो, किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। जैसे दवा का करना है तो दवा का भी कर सकते हैं हम काम? हाँ, दवा का भी कर सकते हैं। तीनों लाइसेंस अलग अलग बनते हैं। कहने का खाद का, बीज का, दवा का तीनों लाइसेंसों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई भी कार्य को कर सकते हैं तीनों में से एक को, और तीनों को करना चाहें तो तीनों ज़्यादा बेटर है। तीनों ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि अगर किसान आता है तो एक ही छत के नीचे तीनों चीज़ें उसको मिल जाती हैं। मनीष भैया, जैसे कि लाइसेंस बनवाने के लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, रेडी करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट कौन सी ऑफिस में जमा होते हैं? ये सीडी ऑफिस, कहने मतलब प्रत्येक ज़िले में एक कृषि विभाग होता है, जिले स्तर पर उसे सीडी ऑफिस बोला जाता है। वहाँ पर कृषि विभाग का ऑफिस होता है, वहाँ पर जमा कर दो और वहाँ से लाइसेंस बन जाते हैं। लगो जैसे हम मान के चले तीनों, अगर ये लाइसेंस हमें लेने के लिए खाद बीज और उर्वरक का, तो तीनों लाइसेंसों के लिए कितना खर्चा आता होगा? तीनों लाइसेंसों के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। कोई मामूली खर्चा, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और जैसे कि मान के चलो हम टाइम पीरियड की अगर बात करें, जैसे हमने लाइसेंस बनवाने के लिए डाल दिया, तो अगर हम रेंट पे भी कोई दुकान लेना चाहते हैं या फिर अपनी दुकान बनवा के उसमें अगर रखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड कितना लगता है लाइसेंस बनने में? लाइसेंस बनने में कम से कम 15 दिन में लाइसेंस तैयार हो जाता है। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट जमा करके आओगे उसके 10 से 15 दिन के बीच में आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। एज का कोई क्राइटेरिया रहता हो, जैसे इतनी एज के बाद नहीं खोल सकते अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? एज का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट जो भी ऐसे डिग्री का क्राइटेरिया है तो वो डिग्री होना कंपलसरी है। कहने का मतलब ये है बीएससी नॉर्मल हो, केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, या बीएससी एग्रीकल्चर हो, उसी के बाद खोल सकते हैं। तो मनीष भैया, अभी जैसे खरीफ का सीज़न आने वाला है, जिसमें मेन जो फसल हमारे यहाँ लगती है वो बाजरे की लगती है, तो बाजरे की किस किस कंपनी का अपने पास काम है, या किस किस कंपनी का आप बाजरा सेल करते हो? बाजरा 90% पायोनियर का सेल होता है अपने यहाँ पर, और 10% में अदर कंपनी आ जाती हैं, जैसे बायर है और भी और कंपनियाँ हैं। कई कंपनियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट पायोनियर का हमारे यहाँ क्राइटेरिया ज़्यादा है, उसका बिक्री ज़्यादा होता है। 90% उसी का है। पायोनियर में क्या पसंद करते हैं लोग, जैसे कि हाइट ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर जैसे प्रोडक्शन जो भी बाजरे का हो रहा है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, या दोनों चीज़ें रहती हैं? पायोनियर में दोनों चीज़ें रहती हैं, प्रोडक्शन भी रहता है और जो बाजरे की हाइट होती है वो भी ठीक होती है। और प्रोडक्शन ज़्यादा सही है उसमें, और दोनों तरीके से सही है वो। कहने का तो सही समय पर पक जाता है और सही समय पर आने से किसान खुश रहता है। दूसरी फसल लगाने के लिए भी उसे समय मिल जाता है। पायोनियर में कई वेराइटियाँ आती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 86M 84 है, 86M 90 है, 88 भी आती थी पहले,
अभी प्रेजेंट में जैसे किसान कौन सी वैरायटी को ज़्यादा पसंद कर रहा है? 86 M90 को किसान ज़्यादा पसंद करता है। 86 M90 को ज़्यादा किसान पसंद करता है। खासियत क्या है, जैसे लोग आपके पास आके मांगते हैं तो उसमें क्या खासियत बताते हैं? ऐसी खासियत ये बताते हैं कि इसकी जो कहने का मतलब ये इसकी पैदावार भी ठीक है, बट इसकी जो बढ़ता है तो उसकी करब जो चारे के लिए आती है वो भी सही तरीके से आती है और हरी रहती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने पहले कमेंट किया था मुझे कि हमें खाद बीज की दुकान खोलनी है, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी आप बताइए। तो आज हम प्रत्यक्ष में आ चुके हैं मनीष भैया के पास। इनसे सारी जानकारी हमने ली कि आप खाद बीज की दुकान के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, कितना टाइम ऑफ ड्यूरेशन लगता है और कितने बजट की आवश्यकता रहती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने पूरी हर तरीके से जान ली हैं। अब बात करते हैं हम कि इस बिज़नेस के लिए कठिनाइयाँ हमें कहाँ कहाँ आती हैं। तो मनीष भैया, खाद बीज के व्यापार में हमें किन किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए, वो एक बार हमें पॉइंट टू पॉइंट आप 1-2 पॉइंट ऐसे बता दें जिन चीज़ों से, जैसे कोई भी अगर खाद बीज की दुकान खोलना चाहता है तो उसकी अच्छे तरीके से चलती रहे और उसको नुकसान ना हो। ज़्यादा समय के लिए दुकान चलाने के लिए थोड़ा सा उधारी से बच के रहना पड़ेगा। उधार तो देना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होता है, उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है। और जो लोग अच्छे हैं उनको थोड़ा सा उधार देना ही पड़ेगा, तभी दुकान आपकी चल पाएगी ज़्यादा समय के लिए। और जो ऐसे पैसा आता है तो उधार उन लोगों को दो जिन लोगों से पैसा आपको मिल सके। और उधार कहने तो लग जाए, एक फसल के बाद दूसरी फसल पे जब लगे तब वो पैसा दे जाए, तो जिन लोगों को उधार दे दो, और जो पैसा वापस ना करें उन लोगों को उधार ना दें, जिससे आपको पैसा डूबने के चांस बन जाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कम से कम उधार की सोचें, कम से कम उधार देना है, उधार ज़्यादा नहीं देना है। तो दोस्तों, जैसे दुकान तो हमने खोल ली, दुकान खोलने के बाद में होता है सेल को जनरेट करना। अगर हमारी सेल ज़्यादा है तभी हम लंबे टाइम तक दुकान को चला सकते हैं, क्योंकि इनकम हमारी जब भी होगी जब सेल ज़्यादा होगी। तो सेल ज़्यादा रखने के लिए हम किन किन पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, इसका हमें थोड़ा सा मनीष भैया से ज्ञान ले लेते हैं। मनीष भैया, क्या क्या चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए? सेल बढ़ाने के लिए सर थोड़ा सा कहने तो रह क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट रखना ज़रूरी है। जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो किसान को ऐसे ले गया तो उसे रिजल्ट मिले और फिर दोबारा उसी प्रोडक्ट को नाम से मांगे, तो सेल बढ़ने के चांस बन जाएंगे आपके, अगर नेता नहीं बन पाएंगे। और सेल तभी बढ़ेगी आपकी जब क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे और किसान उनको ले जाएगा और उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे कुछ समय बाद, तो वो कहने का मतलब किसान आप खुद तो ले जाएगा, एक वो 4 जगह प्रचार भी करेगा उसका कि वहाँ से मैं दवा लेके आया। तो मनीष भैया का साफ कहना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे कि किसान को भी फ़ायदा हो और 4 लोग अगर उसके खेत पे देखने आए तो वो भी 4 लोग उसी दुकान पे आएँ जिससे वो किसान लेके गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें रखना है क्वालिटी प्रोडक्ट ही रखने हैं, अच्छी कंपनियों से ही काम करना है। जो कंपनियां, नई कंपनियां आई हुई हैं और जिनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, उन कंपनियों से हमें काम नहीं करना है। जो पुरानी कंपनियां हैं या नई कंपनियां भी कई ऐसी हैं जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, तो उन कंपनियों से काम करना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट, और इसके अलावा और कोई पॉइंट है सर आपके पास? और कोई पॉइंट तो ऐसे ही है सर, कहने को मतलब है अगर सेल बढ़ाने के लिए ज़्यादातर बात की जाए तो किसानों के पास जाओ, अपने प्रोडक्ट लेके उसका डेमो वगैरह लगवाओ किसानों के यहाँ पर, अगर उन्हें रिज़ल्ट दिखाओ, अगर रिज़ल्ट है वाकई में तो उन्हें समझाओ और 2-4 मीटिंग करवाओ वहाँ पर, तो इस तरीके से भी सेल बढ़ने के चांस बन जाएंगे आपके। तो 2 पॉइंट बताए मनीष भैया ने, बहुत ही सुंदर बताया है कि 2 पॉइंट हैं आपके, एक तो पीडीए आप करवा सकते हो, दूसरा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रख सकते हो। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। तो दोस्तों, खाद बीज की दुकान के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अगर कोई पॉइंट हमारे पास रह गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हो, उस पॉइंट का जवाब हम ज़रूर देंगे आपका। दूसरा, मनीष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर, हमें समय निकाल कर आपने ये वीडियो बनवाई, और जो लोगों तक आपने सारी जानकारी पहुंचाई है उसको आगे हम भी प्रयास करेंगे पहुंचाने का। तो मनीष भैया, और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि किसानों से, कहने का मतलब इस बिज़नेस को करने से पहले थोड़ा सा समझें इसके बारे में, किसानों से जागरूक रहें और किसानों को भी समझाएं, और ज़्यादातर किसानों के पास जाएं, तभी इस बिज़नेस में को सफलता मिल सकती है। किसानों से साथ संपर्क बनाए रखने से ज़्यादा समय तक दुकान चल सकती है। चलिए, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।